एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होता। अगर ये सच होता तो मुझे एक सिंपल सा सवाल का जवाब दो, फिर एनिमे वॉर, लॉस, आइडेंटिटी, बिट्रेयल, ट्रॉमा और मोरालिटी के उन ग्रे एरियाज के बारे में इतना ब्रूटली ऑनेस्ट कैसे बात कर सकता है, और वो भी इस तरीके से जिसे लाइव एक्शन शोज और मूवी नहीं कर पाती। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है ना, और इसीलिए ये वीडियो तुम्हारे लिए है। देखो, पहले मैं एक बेसिक चीज क्लियर कर देता हूँ, एनीमे कोई जॉनरा नहीं है, एनीमे एक मीडियम है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक्स होती हैं, जैसे फिल्म्स होती हैं। एग्जाम्पल दूं तो कुछ बुक्स बच्चों के लिए होती हैं, कुछ बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं, और कुछ बुक्स बड़े लोगों के लिए होती हैं। तो फिर तुम एनीमे के साथ डबल स्टैंडर्ड क्यों रखते हो? इट इज द सेम लॉजिक, सेम मीडियम, सिर्फ डेप्थ अलग अलग होती है हर एनीमे की। चलो कुछ एग्जांपल देता हूँ एनीमे के, वो भी रियल वाले। अटैक ऑन टाइटन, ये एनीमे सिर्फ बड़े बड़े जायंट्स, मॉन्स्टर्स या एक्शन के बारे में नहीं है, ये जनरेशनल हेट्रेड की स्टोरी बताता है। जैसे हमारा कास्टिज्म था इंडिया में, ये बताता है कि कैसे एक साइकिल ऑफ वायलेंस चलता ही रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई हमने पहले सफर किया था, तो अब तुम्हारी बारी है सफर करने की। भाई ये टॉपिक बच्चों के नहीं है, और अगर तुम एनिमे को बच्चों का कंटेंट समझते हो तो तुम्हारे लिए ये टॉपिक भी बच्चों का ही होगा मेरे हिसाब से। तो अब बजर्क के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोई पावर फैंटेसी के बारे में नहीं है, ये लाइफ को ट्रॉमा के साथ जीने की स्टोरी है। जब तुम्हारी खुद की जिंदगी तुम्हारे खुद के खिलाफ हो जाए और फिर तुम्हारे पास एक चॉइस मिले कि मैं बदले की भावना से अपनी इंसानियत खो दूं या फिर उसी दर्द के साथ एक इंसान बने रहूं, तो एक और एनिमे की बात कर लेते हैं, विनलैंड सागा। इसका नाम तुमने जरूर ही सुना होगा। तो ये कोई वाइकिंग्स या बैटल के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है, ये रिवेंज का कॉस्ट बताता है। ये एनिमे बताता है कि बदले की क्या कीमत होती है, कैसे एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी हेट पे गवा देता है, और ये रियलिटी में भी होता है लोगों के साथ। और जब उस बंदे को रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं तुमसे डायरेक्टली पूछता हूँ एक बात की, क्या वायलेंस का साइकिल कभी टूटता है? ये नेक्स्ट जनरेशन पे जाता ही रहता है, तो उसे ब्रेक कैसे करना है, उसी के बारे में है ये विनलैंड सागा एनिमे। एक और एनिमे का एग्जांपल देता हूँ, काफी अच्छा एनिमे ये भी, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। और तो इसे तुम ऊपर से देखोगे, हर कोई एनिमे को तो ऐसे ही लगेगा यार ये तो पावर के बारे में, बट ये एनिमे अंदर ही अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज बताता है जिंदगी के बारे में, कि तुम्हारे कुछ चॉइसेस इरिवर्सिबल होते हैं और उनका प्राइस तुम्हें जिंदगी भर चुकाना पड़ सकता है। कभी कभी तुम्हारी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा किसी उस इंसान की जिंदगी मैटर कर सकती है। तो अब सीरियसली बताओ, ये कौन से एंगल से तुम्हें बच्चों का कंटेंट लगता है? ये वो टॉपिक है जो लोग सुनने से भी अवॉइड करते हैं। वो एक डिल्यूजन में जीना चाहते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो, और अगर कोई उन्हें कह दे तो वो लोग चिढ़ जाते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स में एनिमे बनते हैं। तो अगर मैं इसका कंक्लूजन सच में बताऊं, एनिमे को लोग इसलिए नहीं देखते क्योंकि वो एनिमेटेड है, और हमारी सोसाइटी में एनिमेशन का मतलब ऑटोमेटिकली कार्टून बन जाता है, और कार्टून का मतलब होता है बच्चों के लिए छोटा भीम वाला कंटेंट। बट दैट्स वेयर द होल आर्गुमेंट फॉल अपार्ट। एनिमेशन का मतलब बच्चों की चीज नहीं होता। एनिमेशन का मतलब होता है नो क्रिएटिव लिमिट। इसमें कोई बजट की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई एक्टर के चोचले हमें सुनने नहीं पड़ेंगे, कोई स्टूडियो का पॉलिटिक्स नहीं होगा कि ये दिखाओ ये मत दिखाओ। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना है जैसे कि ये रॉ हो, अनफिल्टर्ड हो, और लोगों को वो अनकंफर्टेबल कर दे, तो तुम एनिमेशन में दिखा सकते हो। और इन माय ओपिनियन एनिमेशन इज द मोस्ट ऑनेस्ट मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट। और हाँ, लाइव एक्शन मूवीज ज्यादातर सेफ खेलती है, जैसे कि कॉर्पोरेट फ्रेंडली होंगी, एडवर्टाइजर फ्रेंडली होंगी, और रिस्क से एकदम दूर होंगी ज्यादातर मूवी। लेकिन एनिमे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछता है, एनिमे कॉन्सिक्वेंसेस दिखाता है रियल लाइफ वाले। एनिमे ये नहीं बोलता कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी एनिमे सीधा कह देता है तुम्हारे मुंह में, नहीं भाई सब ठीक नहीं होता जिंदगी में, पर नहीं होता तो दैट्स ओके। और आयरोनिकली यही चीज उसको ज्यादा रियल बनाती है और ज्यादा रिलेटेबल भी बनाती है। तो एट द एंड एनिमे बच्चों के लिए नहीं है, एनिमे उन लोगों के लिए है जो कड़वे सच के साथ बैठ सकते हैं, जो ये प्रिटेंड नहीं करते कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है। और अगर किसी को एनिमे देखकर गुस्सा आता है या डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो शायद प्रॉब्लम एनिमे में नहीं है, उसी बंदे में है। प्रॉब्लम ये है कि स्टोरी ने कुछ ज्यादा ही सच दिखा दिया भाई को, और सच सुनना कभी इजी नहीं होता, तुम्हें भी पता होगा। तो अगली बार जब कोई तुमसे बोले भाई तू एनिमे देखता है, भाई वो तो बच्चों के लिए होता है, तो तुम हंस देना, हाँ भाई बिल्कुल बच्चों के लिए तो होता है। इसलिए तो वो आगे का बंदा 10 मिनट से डिफेंड कर रहा है कि ये मैच्योर कंटेंट नहीं है। क्योंकि अगर सच में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो इतनी एनर्जी क्यों लगा रहे हो प्रूफ करने में? मे बी तुम्हें भी अंदर ही अंदर पता है कि अगर तुम एक्चुअली देख लो एनिमे तो तुम्हें भी वो सच दिखाई देगा जो तुम अवॉइड कर रहे थे। और दैट्स द रियल रीजन पीपल डिसमिस इट, नॉट बिकॉज इट इज चाइल्डिश, बिकॉज इट इज टू रियल। और ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।